Hello, my dear students. I am Vinod Shankaran from English Panda, and this is your doubt class for SSC, MTS, Steno, CHSL, etc. Now, let's start and see what all questions we have today. I think आज के दिन में हमारे पास पूरा जंबल सेंटेंसेस हैं. जंबल सेंटेंसेस किया कैसे जाता है आपको ये बता दूं एक बार. जंबल सेंटेंसेस करने के लिए जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट यूजिंग ऑप्शंस. ऑप्शन से ही करना है, इससे फायदा बहुत होता है. क्यों सर? मान लो PQRS 4 है ना, 4 सेंटेंसेस के पीसेस होते हैं. इसमें मान लो कि चारों ऑप्शन P से ही शुरू हो रहा है, तो फिर मैं बेकार का इवैल्यूएशन क्यों करूंगा. या मान लो 2 P से शुरू हो रहा है, 2 Q से शुरू हो रहा है, तो R और S को पहला सेंटेंस सोचूंगा भी क्यों, तो उतना माथापच्ची क्यों करूंगा, उतना समय क्यों बर्बाद करूंगा. सो स्टार्ट विद द ऑप्शंस एंड सी विच सेंटेंस कैन बी द फर्स्ट सेंटेंस. पढ़ने पर पता चल जाता है. अच्छा, फर्स्ट सेंटेंस की निशानी क्या है? दिस आई हैव बीन टेलिंग यू इन ऑल माय क्लासेस. फर्स्ट सेंटेंस की निशानी क्या है? इसमें कोई भी ऐसे कनेक्टिंग वर्ड्स नहीं होते जिसको दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़ जाए. प्रोनाउन नहीं होगा, कंजंक्शन नहीं होगा, एडवर्ब्स ऐसे नहीं होंगे जो कोई दूसरे सेंटेंस को पॉइंट कर रहे होंगे. फर्स्ट सेंटेंस के अंदर में शॉर्ट फॉर्म्स भी नहीं होने चाहिए. मिस्टर सिंह एंड मिस्टर अशोक सिंह, तो मिस्टर सिंह नहीं होना चाहिए पहले वाले में, बेहतर यही होता है. तो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर प्रोनाउंस, कंजंक्शंस, एडवर्ब्स, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं होते. ठीक है. और सेकंड मैं क्या बताता हूं, दिस इज द फर्स्ट वन. द सेकंड वन इज मैंडेटरी पेयर्स, माने कंपलसरी पेयर्स. सर 2 हैं जो पक्का एक साथ ही आएगा. मान लो एस और क्यू, एस और क्यू को साथ में ही आना पड़ेगा, एस के बाद ही क्यू आना पड़ेगा. तो जिसमें एस के बाद क्यू ऑप्शन है और फर्स्ट सेंटेंस आपने देख ही रखा है, तो वही आंसर हो जाएगा. इट्स वेरी इजी. लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. देखो, इसमें फर्स्ट और सिक्स्थ फिक्स्ड है, मतलब फर्स्ट सेंटेंस हमें ढूंढना नहीं है. अगर फर्स्ट सेंटेंस ढूंढना है तो या तो इसके कनेक्शन में ढूंढना है, या सिक्स सेंटेंस के लास्ट के कनेक्शन में ढूंढना है. या तो फर्स्ट सेंटेंस का कनेक्शन ढूंढना है, या तो लास्ट सेंटेंस का कनेक्शन ढूंढना है. कैसे ढूंढते हैं सर कनेक्शन? बड़ी सिंपल है. एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में हम जाते कैसे हैं? क्योंकि इसके अंदर ही कुछ इंफॉर्मेशन होता है जो सेकंड सेंटेंस में लिखे जाता है. उसको निकालेंगे कैसे उस इंफॉर्मेशन को? जस्ट आस्क अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन पूछो. डिसअपॉइंटमेंट डजंट इक्वल फेलियर. डिसअपॉइंटमेंट फेलियर के बराबर नहीं होती. डिसअपॉइंटमेंट का मतलब नहीं होता है कि असफलता है. क्यों ऐसा कह रहे हो? लगता तो है डिसअपॉइंट का मतलब असफलता ही है, लेकिन आप क्यों ऐसा कह रहे हो? तो तुरंत उसमें आप आंसर ढूंढोगे, मिल जाएगा. टेक योर टाइम, स्टॉप द वीडियो, टेक योर टाइम, डू इट. पहले आंसर कर लो, उसके बाद मुझे बताओ, मैं आपको आंसर बताता हूं. अब इसमें देखो सर, ये और ये तो एक साथ ही आना चाहिए. अच्छा, ओके. इसका क्या आंसर होना चाहिए? ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या एस से शुरू कर सकते हैं. डिसअपॉइंटमेंट डजंट इक्वल फेलियर, ऐसा क्यों कह रहे हो? एस में लिखा है सीन इन अ पॉजिटिव लाइट इट कैन स्टिमुलेट लर्निंग एंड ग्रोथ. इट किसको पॉइंट कर रहा है? फेलियर को या डिसअपॉइंटमेंट को? सॉरी, इट किसको पॉइंट कर रहा है? डिसअपॉइंटमेंट को. डिसअपॉइंटमेंट कैन स्टिमुलेट लर्निंग एंड ग्रोथ, इसीलिए बोल रहा हूं. डिसअपॉइंटमेंट डजंट इक्वल फेलियर. व्हाई? क्योंकि अगर पॉजिटिव लाइट में देखा जाए तो ये लर्निंग और ग्रोथ दोनों को बढ़ावा दे सकता है. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. तो एस से तो शुरू हो सकता है. ठीक है, एस से शुरू हो सकता है. अब एस से और भी सेंटेंस है क्या? एस से और भी सेंटेंस है क्या? नहीं है. ठीक है, और भी सेंटेंस नहीं. तो एस के बाद आर देख लो. द बेस्ट अप्रोच इंक्लूड सम ऑफ बोथ. अप्रोच तो एस में नहीं दिया हुआ है. एस में अप्रोच नहीं दिया हुआ है. इट कैन स्टिमुलेट लर्निंग एंड ग्रोथ, ये अप्रोच नहीं है. 2 चीजों को स्टिमुलेट कर सकता है, ये तरीका नहीं है. नहीं, ये चीज हमें पाना है, ये तरीका नहीं है. तो अप्रोच नहीं आ सकता, एस के बाद आ नहीं सकता, इसीलिए ये सेंटेंस तो गलत ही है. फिर देखते हैं पी में 2 है, तो पी को ही पहले चेक कर लेते हैं.
Disappointment doesn't equal failure. Why? When you feel disappointed, you can either seek comfort or seek a solution. ठीक है? When you feel disappointed, disappointment doesn't equal failure, क्योंकि जब disappointed होते हो तो दो चीजें कर सकते हो, comfort सीख कर सकते हो या solution सीख कर सकते हो. ठीक है? तो सर पी से तो शुरू हो सकता है, पी से तो शुरू हो सकता है. अब पी के बाद एस को पढ़ते हैं. सीन इन अ पॉजिटिव लाइट इट कैन स्टिमुलेट लर्निंग एंड ग्रोथ. सर पी के बाद एस भी सही लग रहा है. फिर आर को देखते हैं. द बेस्ट अप्रोच इंक्लूड्स बोथ. एस के बाद आर तो आ नहीं सकता, यहाँ पर में भी आपने मना कर दिया, तो यहाँ पर में भी मना कर दिया. तो पी से इसको देखते हैं, पी से तो शुरू हो सकता है, तो पी के बाद आर. ओके, व्हेन यू फील डिसअपॉइंटेड यू कैन ईदर सीक कंफर्ट और सीक अ सोल्यूशन. दो मेथड्स हैं. और द बेस्ट अप्रोच इंक्लूड सम ऑफ बोथ. तो सर आर के बाद एस आना चाहिए, आर के बाद एस आने वाला ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है, और पी से शुरू हो सकता है, आर से शुरू हो सकता है कि नहीं देखते हैं. ओके, डिसअपॉइंटमेंट डजंट इक्वल फेलियर, द बेस्ट अप्रोच इंक्लूड सम ऑफ बोथ. कोई मेथड नहीं है, तो आंसर मेरा डी ही होना चाहिए. इस तरीके से करते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड इट? डिड यू अंडरस्टैंड इट? व्हाट डू वी डू? वी फाइंड द लॉजिकल लिंक टू दिस. फिर कंपल्सरी पेयरिंग ढूंढते हैं, और जिसमें ज्यादा है, जिसमें ज्यादा लेटर्स है, उसको एक बार चेक कर लेने पर क्या हो जाता है. जैसे मान लो पी से नहीं होना था शुरू, पी से नहीं होना था और तीन ऑप्शन है, तो ऐसी ऑप्शन नहीं हो जाएगा. समझ रहे हो? तो ये भी बहुत काम करता है, ऑप्शन से ही काम करना चाहिए. ट्राई द सेकंड वन. Braille lost his eyesight accidentally as a child. Now try this. Stop the video. Try it. I'll tell you the answer. Okay. Now this question is a slightly tricky one. इसको आपने कहीं पहले भी किया हो तो मैं बताऊं कि ये जरा से ट्रिकी सा क्वेश्चन है. Braille lost his eyesight accidentally as a child. ये तो ठीक है, उसकी आंख खो गई, ठीक है. Now उसके बाद सर एस से ही शुरू होगा. आफ्टर दैट ही बिकेम अ टीचर. तो बच्चे से तो डायरेक्टली टीचर नहीं बन जाएगा, तो क्यू से शुरू नहीं हो सकता, तो क्यू वाला ऑप्शन खत्म है. एस से दो है, और पी को भी देख लेते हैं. In his days, the few books that were available for the blind people were printed in big raised type. Sir, he lost his eyesight as a child. Directly पढ़ाई के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया. Directly पढ़ाई में आ नहीं सकता, तो P भी खत्म है. एस से ही शुरू होना पड़ेगा, तो एस को पढ़ो. Nevertheless, he was able to complete his education at a school for the blind in Paris. अब आता है, अब यहाँ पर मैं प्रॉब्लम शुरू होती है. इसके बाद क्यू लिख के आफ्टर दैट ही बिकेम अ टीचर, स्कूल खत्म करने के बाद टीचर बना, ये लिखूं, या the letters used were those of the ordinary alphabet. होगा ही नहीं, क्योंकि एस के बाद एस में आपने सिर्फ अपने बोला कि स्कूल का कंप्लीशन खत्म हो गया, किताब की बात नहीं हुई, तो मैं आर नहीं लिख सकता, तो आंसर हो जाएगा मेरा बी, एस क्यू पी आर. और आर लास्ट सेंटेंस होना चाहिए, क्योंकि यहां देखना, द लेटर्स यूज्ड वेर दोस ऑफ द ऑर्डिनरी अल्फाबेट. Braille's idea was to use the raised dots instead of raised letters. तो लेटर्स की बात आर में हुई और 6 में हुआ, तो आर से खत्म होना चाहिए. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Let's try the third question now. इसमें भी first fixed है और sixth fixed है. Take your stop the video, take your time and give me the answer. First sentence ढूंढना है, इसका connection ढूंढना है by asking questions, and compulsory pair ढूंढना है, और ऑप्शन से ही काम करना है. यहाँ देखना एस और क्यू में केवल है, तो और एस को देखने की जरूरत ही नहीं है. शुरू होगा तो या तो एस से या तो क्यू से.
इजी। अब बोले सर ये तो हो ही गया, एस से ही शुरू होगा, क्योंकि क्यू से तो शुरू नहीं कर पाओगे। एडिक्शन टू अल्कोहलिक ड्रिंक्स अफेक्ट्स द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल, द पर्सन बिकम्स एन एडिक्ट। ठीक है, एडिक्ट बिकम्स एन एडिक्ट, सोशल लाइफ में एडिक्शन प्रॉब्लम हो जाती है, और ये ड्रिंकिंग मैंने वो बंदा एडिक्ट बन जाता है, पर्सन बिकम्स द एडिक्ट। क्यू क्यू और इसके पीछे में कोई ये नहीं है कि भाई पहला वाला सेंटेंस ये नहीं बोल रहा है कि कैसे वो एडिक्ट बनता है, वो नहीं लिखा है। हाँ, तो पर्सन बिकम्स एन एडिक्ट बिकॉज ही डज समथिंग, कुछ करता है तब एडिक्ट बनता है, तो क्यू से तो शुरू नहीं होना चाहिए। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया, इससे ही शुरू होगा। अ पर्सन बिगिंस टू ड्रिंक जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, मस्ती के लिए पीना शुरू करता है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद पी या इसके बाद आर। When once it becomes a habit, it is difficult to give up. लेकिन यहाँ पर मैं तो फन के लिए लिखा, अभी तक हैबिट बना नहीं है, तो हैबिट बनने वाला चाहिए। तो उसमें देखना, ग्रेजुअली ड्रिंकिंग बिकम्स अ हैबिट, पहले मजे के लिए पिया, फिर वो हैबिट बन जाता है। तो एस पी आर के, ए इज द करेक्ट आंसर। दिस वाज इजी। ओके, ट्राई द फोर्थ क्वेश्चन। पहला और सिक्स्थ अगेन फिक्स्ड है। इसमें क्या होगा बताओ। सबसे पहले, द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर स्टूडेंट्स। वल्नरेबल का मतलब है जिसको बहुत जल्दी हार्म पहुंचाया जा सकता है। क्यों क्यों पहुंचाया जा सकता है? तो अब इसमें आता है कि सर इसमें अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लो, लास्ट वाले में आपको क्यों ही आना पड़ेगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एजिटेशंस, और एजिटेशंस की यहाँ बात हो रही है। एजिटेशंस में बी नॉन वायलेंट मेथड्स, बट इफ दे बिकम वायलेंट, इफ दीज बिकम वायलेंट, तो एजिटेशन की बात हो गई। तो पक्का सर ये तो आंसर नहीं है, क्यों आंसर होना चाहिए लास्ट में। चलो अब शुरुआत वाला सेंटेंस ढूंढ लो तो काम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि पी आर एस तीनों अलग अलग है। द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर द स्टूडेंट्स। Why? Revolutionary and new aged ideas have great appeal to them. ठीक है, ये इसके चलते ये वल्नरेबल तो नहीं हो जाएंगे, कुछ तो बात होगी। ठीक है, उसको देखते हैं। एजिटेशन, वो तो हो ही नहीं सकता। फिर दे कैनॉट रेजिस्ट द चार्म ऑफ परसुएशन। सर आर से तो शुरू हो ही सकता है। कोई अगर उनको फुसला करके समझाने की कोशिश करता है और बहुत सुंदर तरीके से समझाता है तो समझ जाता है, क्योंकि वहां पर में उसको हार्म हो सकता है। क्योंकि समझना मैंने बच्चा है तो समझ जाता है, मैंने उसको परसुएड अगर करो कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, करता तो जल्दी से मान जाता है। ठीक है, ये उसके लिए दुखदाई हो सकता है। इसलिए आर से शुरू होना पड़ेगा, आंसर हो गया। आर से शुरू होना पड़ेगा, क्यू में खत्म होना पड़ेगा सेंटेंस। ये आंसर इज आर पी एस क्यू। पढ़ो, दे कैन नॉट रेजिस्ट द चार्म ऑफ परसुएशन। व्हाट काइंड ऑफ परसुएशन? पी देखना, रेवोल्यूशनरी एंड न्यू एज आइडियाज हैव ग्रेट अपील टू देम। वेल, so what is the solution? S देखना, they are to be taught that without discipline they cannot get proper education. Well, what is a form of discipline? Okay, agitations may be non-violent methods of protest. ठीक है, डिसिप्लिन का एक है कि भाई हम वायलेंस नहीं करेंगे, लेकिन अगर वायलेंस बन जाता है तो हो गया आरपीएस क्यू। ओके, ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला करना। इसमें भी फर्स्ट और सिक्स्थ फिक्स्ड है। अगेन क्या बोलोगे? सर क्यों ही लास्ट सेंटेंस होना चाहिए, तो इसको तो हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि दिस इज बिकॉज विनी सेज नो स्ट्रीट्स। हाँ, क्यों? देर आर नो मोटर कार्स, नो हॉर्सेस, नो बसेस देर। ये तो पक्का ही होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है, ये नहीं है, इसीलिए इसके पास कोई स्ट्रीट्स नहीं है। हाँ, मैंने स्ट्रीट्स नहीं, सॉरी, ये देखना, दिस इज बिकॉज विनी सेज नो स्ट्रीट्स। स्ट्रीट नहीं है, इसीलिए क्या होता होगा? देर आर नो मोटर कार्स। स्ट्रीट होगा तभी तो ये चलेगा ना, तो क्यों लास्ट में ही होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन तो खत्म है। अब एस से दो है, एक आर से है। ठीक है, आर वाला पहले देख लेते हैं। दी स्मॉल आइलैंड्स, विनिस इज अ स्ट्रेंज सिटी।
दीज स्मॉल आइलैंड्स आर क्लोज टू वन अनदर, ये आइलैंड के बारे में बात नहीं हुई इसमें, तो आर से शुरू नहीं हो सकता, अब ऐसे ही शुरू होना पड़ेगा। क्यों स्ट्रेंज सिटी है? इट इज नॉट वन आइलैंड बट 100 आइलैंड्स, ये एक आइलैंड नहीं है, कई सारे आइलैंड्स मिलके बना है, तो पक्का। चलो एस के बाद अब क्या आएगा? सो ये पहला वाला तो हो गया, वेनिस इज अ स्ट्रेंज सिटी। व्हाई इज इट अ स्ट्रेंज सिटी? बिकॉज इट इज नॉट वन आइलैंड। आपके लिए खुशखबरी है कि आपके लिए खुशखबरी पहले बता दूं, हमने अभ्यास सीरीज लॉन्च किया है, जो इंग्लिश प्रैक्टिस पेपर्स हैं, जो आपके एसएससी टीयर 1 के लिए, सीएचएसएल के लिए, स्टेनो के लिए, एमटीएस के लिए और सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। ये क्या है सर? तो ये जरा सा डिफरेंट ये है कि आपने किसी भी टीचर से पढ़ लिया सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद आपने किताब भी ट्राई करी, किताब में जितने क्वेश्चंस हैं उसको भी आपने ट्राई करा, लेकिन दिक्कत क्या है वहां पर में क्वेश्चंस के साथ जब डाउट आ जाते हैं तो आपको डाउट क्लियर करने के लिए कोई जगह नहीं मिलता, फिर आपको टेलीग्राम में, व्हाट्सएप वगैरह में पूछना पड़ता है, कोई अथॉरिटी से पूछ नहीं पाते हो। तो हमने क्या किया है, हम कहते हैं कि भाई आप नाउन्स का, प्रोनाउंस का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, सबका एक्सरसाइज करो और लाइव डाउट क्लास में आओ। लाइव डाउट क्लास फॉर नाउन्स, लाइव डाउट क्लास फॉर एडजेक्टिव्स, लाइव डाउट क्लास फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ऐसे आकर उसमें अपने डाउट्स को क्लियर करो और सेक्शनल टेस्ट भी दो और मॉक टेस्ट भी दो, सब एक साथ और एक साल के आपके वैलिडिटी के साथ। आज के दिन में आपको 225 रुपए में मिल जाएगा, बाद में ये बढ़ करके 300 रुपया हो जाएगा। दैट्स अ वेरी वेरी गुड पैकेज एंड अ डील, इसको लेना चाहिए आपको ना। टारगेट 1 से अगर कोई कहता है कि सर मैंने तो प्रिपरेशन ही नहीं किया अभी तक इंग्लिश में, मेरे को पूरे टॉपिक से ही सीखना है, तो उसके लिए भी हमारे पास में एक पूरी कोर्स है, टारगेट अ कंप्लीट कोर्स फॉर इंग्लिश, एसएससी टीयर 1, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, एनआरए एटसेट्रा। इसमें क्या मिलता है? रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलते हैं, नाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, टेंस, सबका रिकॉर्डेड लाइव क्लास मिलता है सबसे पहले। सर रिकॉर्डेड क्यों, लाइव क्लास क्यों नहीं? रिकॉर्डेड क्लास में आप पहले देख लोगे, अच्छी 10 बार देखकर आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करोगे खुद से, जब नहीं समझ में आता फिर लाइव डाउट क्लास में आओगे। अब लाइव डाउट क्लास फिर टॉपिक वाइज होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन करके होता है, तो इसमें आकर के आप क्लियर कर लोगे। फिर सेक्शनल टेस्ट हैं, असेसमेंट टेस्ट है और मॉक टेस्ट है, ठीक है। ये भी आपको, अगर आपने इंग्लिश कभी प्रिपेयर ही नहीं किया तो इसमें आओ, प्रिपेयर करो, मैं गारंटी देता हूं आपको इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंग्लिश में 100% स्कोर करोगे। नाउ लेट्स ट्राई द सिक्स्थ क्वेश्चन। फर्स्ट और सिक्स्थ फिक्स्ड है। Some say that failure is like toxic waste. And sixth, वीडियो को रोक के ट्राई कर लेना, उसके बाद आंसर बताना। Okay, now this is very easy. Some say that failure is like toxic waste. क्यों ऐसा कहते हो? टॉक्सिक वेस्ट की तरह है फेलियर, क्यों ऐसा कहते हो? तो तुरंत आप बोलोगे सर इसमें तो आंसर ही दिख रहा है। थिंकिंग अबाउट इट पॉल्यूट्स एंड अंडरमाइंस द एटीट्यूड्स नीडेड फॉर सक्सेस। फेलियर के बारे में सोचते रहना वो पॉइजन की तरह है, पूरी आपको बर्बादी कर देगा। तो क्यों से शुरू होना ही चाहिए सर, ठीक है। चलो एस से भी लिखा हुआ था, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। इट कैन बी यूज टू एनरिच द सॉइल ऑफ योर माइंड। टॉक्सिक वेस्ट को एनरिच करने के लिए, पॉइजनस वेस्ट को एनरिच करने के लिए माइंड को, सवाल ही नहीं है। तो एस तो उल्टा ही बता देगा, तो क्यू से ही शुरू होना पड़ेगा। अब क्यू से किस पे? क्यू के बाद पी आना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों में क्यू पी है। आई सी फेलियर मोर एज अ फर्टिलाइजर। ओके, व्हाट डज इट डू? तो क्यू पी के बाद आर या एस। द सीड्स ऑफ सक्सेस मस्ट बी प्लांटेड। आफ्टर सीड की बात नहीं हुई। इट कैन बी यूज टू एनरिच द सॉइल ऑफ योर माइंड। तो क्यू पी एस होना चाहिए। डी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज हाउ यू डू इट, हमेशा ऑप्शन के साथ। Okay, let's come to question number 7. फिर फर्स्ट एंड सिक्स्थ फिक्स्ड है, कोशिश करना। बहुत ही इजी। बोलोगे सर इसके साथ पढ़ता हूं, दीज पॉजिटिव इफेक्ट्स वेरी फ्रॉम जेनेटिक चेंजेस दैट टू। नहीं हो सकता, पी से शुरू नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आते हैं क्यू से करके देखते हैं। दैट मेक अस जेनेटिक चेंजेस, दैट इसको पॉइंट कर रहा है, तो मेक लिखा हुआ है, तो क्यू से तो शुरू हो ही सकता है। दो ऑप्शन है। आर को भी एक बार चेक कर लो क्यू से हो सकता है कि नहीं। दैट फॉर हो नहीं सकता, तो क्यू से ही शुरू होना पड़ेगा। ओके,
दैट मेक अस मोर रेजिस्टेंट टू द डिजीजेस रिस्पॉन्सिबल, बोलते हैं तो फॉर चाहिए होता है सर, तो क्यू के साथ आना चाहिए, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी है, स्टार्ट वर्किंग विथ ऑप्शंस, यू विल सी कि बहुत आसानी के साथ काम कर पा रहे हो। 8th क्वेश्चन में हो, फर्स्ट और 6th फिक्स्ड है। ऑप्शन सही करना है, देखना। अगेन तुम बोलोगे कि सर क्यू से तो सवाल ही नहीं है। आफ्टर एन एंटायर जनरेशन ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स, चिल्ड्रंस एस्टीम, चिल्ड्रंस सेल्फ एस्टीम बनाएगा ही नहीं, सेंटेंस ही नहीं बन रहा, सेंटेंस ही नहीं बन रहा, तो ये आप क्यू से तो शुरू नहीं कर पाओगे। पी से देखते हैं। आफ्टर एन एंटायर जनरेशन ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स द लेवल ऑफ डिप्रेशन, आफ्टर द लेवल ऑफ डिप्रेशन हो तो सकता है, पी के बाद क्यों देखो, लेवल ऑफ डिप्रेशन चिल्ड्रंस सेल्फ एस्टीम सवाल ही नहीं है, ठीक है, तो क्यू से भी सवाल नहीं, आर से ही शुरू होना पड़ेगा। हैज वर्कड, सर हैज के लिए सब्जेक्ट कौन सा है, एंटायर जनरेशन ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स फ्रेज है, तो जनरेशन सब्जेक्ट है, तो हैज काम कर ही जाता है। देखो, आफ्टर एन एंटायर जनरेशन ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स हैज वर्कड हार्ड टू इंप्रूव इट्स, क्या इंप्रूव इट्स, ठीक है, पूरे जनरेशन अपने खुद के बच्चों के लिए, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, आर के बाद क्यू आना चाहिए, इंप्रूव इट्स चिल्ड्रन सेल्फ एस्टीम, an indicator of good mental health, the level of depression in young people has skyrocketed. It is now how we feel about ourselves. B is the correct option. ठीक है, यहां क्या हुआ, इट्स बोलेंगे तो इट्स के बाद क्या लिखना है, इट्स द लेवल ऑफ डिप्रेशन नहीं हो सकता था, इट्स इन यंग पीपल नहीं हो सकता था, तो क्यू ही आना पड़ेगा, तो आर के साथ क्यू, सॉरी सॉरी I marked the wrong answer. This one, B. यहाँ पर मैं RQSP. After an entire generation of parents and teachers has worked hard to improve its children's self-esteem. R के बाद Q चाहिए, R के बाद Q, ये C ऑप्शन है, ठीक है। Try the 9th question. Again, first fixed है, 6th fixed. ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन नहीं। आप देखो, the 3 points of the triangle being Miami, Bermuda, San Juan in Puerto Rico. ठीक है, तो सर Q लास्ट में होना चाहिए, Q तो एक ही सेंटेंस में लास्ट में, ऐसे आपको क्लियर हो गया। एक बार और पढ़ लेते हैं पूरा, एस से शुरू होता है कि नहीं। द बर्मुडा ट्रायंगल इज एन एरिया ऑफ द अटलांटिक ओशन ऑफ द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा एंड is famous for being the supposed site of many unexplained disappearances. Okay, and then we say हाँ, तो एस आर पी क्यू होना चाहिए। देखो, द अटलांटिक ओशन ऑफ द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा एंड इज फेमस, एस के बाद आर, एंड इज फेमस फॉर बीइंग द सपोज साइट ऑफ मेनी अनएक्सप्लेन्ड डिसअपियरेंसेस। आर और पी भी एक साथ ही आना चाहिए, आर पी भी आपका दो ही सेंटेंस में है, और आपका क्यू लास्ट में, तो बी ही आंसर ही हो गया। क्यू लास्ट में होना चाहिए, आरपी एक साथ होना चाहिए, आरपी इसमें भी है लेकिन इसमें क्यू लास्ट में नहीं है, तो क्यू इसमें लास्ट में, तो आपका सेकंड आंसर हो गया। ट्राई द लास्ट क्वेश्चन नाउ फॉर द डे। फर्स्ट फिक्स्ड है, 6th भी फिक्स्ड है। इसमें भी क्या करोगे सर, क्यू से 3 शुरू हो रहा है, तो पी को एक बार देख लेते हैं, पी से अगर नहीं हो पाएगा तो पक्का ही क्यू से शुरू होना है। मोस्ट ऑफ द पीपल अक्वायर विच मेक्स देम, सवाल ही नहीं है, तो पी से नहीं हो सकता, क्यू से ही होगा। अक्वायर देयर, देयर किसको दिखा रहा है, पीपल को, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल अक्वायर देयर एंसेस्ट्रल कल्चर एंड बोलेंगे तो ट्रेडिशन, तो क्यू के साथ एस आना चाहिए, तो क्यू के साथ एस, ये आउट हो गया। द ट्रेडिशन विदाउट क्वेश्चनिंग देम, without questioning them, which makes them hesitant, तो P और R भी एक साथ आना चाहिए, P R एक साथ आ रहा है, तो C is the correct option। ठीक है, पहले शुरू होना चाहिए Q से, Q से S के साथ में ही कनेक्शन बन रहा है, तो ये दोनों तो पहले से आउट था, और P R का एक कॉम्बिनेशन है, P R का कॉम्बिनेशन देखें, which makes them hesitant to, hesitant के साथ 2 आता है, तो P के साथ R।
ओके, दैट इज हाउ यू डू इट। याद रखना हमेशा PQRS करने के लिए ऑप्शंस प्लस कंपल्सरी पेयर्स एंड द फर्स्ट सेंटेंस, बस इसमें ही आपका काम हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड जॉइन अभ्यास, द प्रैक्टिस पेपर्स, जिसमें चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन पेपर्स क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं। उसको करने के बाद लाइव डाउट सेशंस में आकर आप सारे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सर नाउन का मैंने एक्सरसाइज किया था, 4 जगह पे अटक गया, तो उसको मेरे को क्लियर कर दो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करा था, उसमें 5 जगह पे, टेंस में कई जगह पे, तो वो सब क्लियर कर सकते हो। फिर मॉक टेस्ट भी दोगे। ये किस किस एग्जाम के लिए? SSC Tier 1, CHSL, स्टेनो, MTS गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। अभी आपको 225 रुपए में मिल जाएगा, बाद में ये 300 रुपए का हो जाएगा। लिंक, ऐप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसी तरीके से आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन की ही नहीं है तो टारगेट इज द कोर्स टू बाय फॉर SSC Tier 1, CHSL, स्टेनो, MTS, NRA के लिए। ये इसमें आपको रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टेंस, पूरा रिकॉर्डेड क्लासेस मिलते हैं। उसके बाद लाइव डाउट क्लास मिलते हैं, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट की अगर लाइव डाउट क्लास है तो उसमें पूरे सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट ही डिस्कशन होगी। ठीक है, उसके अलावा सेक्शनल टेस्ट और असेसमेंट टेस्ट और मॉक टेस्ट होता है। ये उनके लिए है जो उन्होंने अभी तक प्रिपरेशन शुरू ही नहीं किया। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, हेल्प योर फ्रेंड्स प्रिपेयर इंग्लिश फॉर एनी एग्जाम दे एस्पायर टू टेक। हमारा बैंकिंग का भी है, CDS का भी है, डिफेंस का भी है, सब चीज के लिए हमारे पास में। ठीक है बेटा, और keep following English Funda and please like, share and subscribe to this channel. Thank you all very much. I'm Vinod Shankaran signing off from English Funda.